क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.1 4.2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। और आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5। आपको पता है कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले डी निकालना होता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। सपोज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से मेरा डी क्या होगा, b² माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तब भी हमारे रियल रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, देन उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो एक्स वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी होल डिवाइडेड बाई 2a। तो सबसे पहले हमने इसके सामने जनरल इक्वेशन लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करूँगा तो a आपका कितना आ गया 2, b आ गया आपका -3, c आ गया आपका 5। तो सबसे पहले आपने d निकाला b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये आपका कितना आ गया -31। दैट मीन्स कि आपका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज डी की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। और आपका जब लेस देन 0 आ जाए तो हम यहाँ पर रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस करके हम इसको फर्दर फाइंड आउट नहीं करेंगे। पार्ट नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले हमने इसके सामने जनरल इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करोगे तो आपका a कितना आ गया 3, b आ गया आपका -4 रूट 3 और c आ गया आपका 4। सबसे पहले हमने पैरामीटर निकाला d, दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3, 48 माइनस ऑफ 48 दैट इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि जब हमारा डी 0 आ जाए तो मतलब रियल रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और किस टाइप के करेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले नेचर लिखोगे। जब आपका डी 0 आ जाता है तो यहाँ पर आपके निकलते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। ये तो हो गया आपका नेचर। बट उसने बोला कि जब आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो आपको उसको फाइंड आउट भी करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी होल डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस ऑफ -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 होल डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि प्लस माइनस 0 तो मतलब एक ही वैल्यू निकलेगी, नहीं। यहाँ पर आपको दोनों केसेस लेके चलना है, पहले प्लस 0 करेंगे फिर -0 करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट केस x इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6। तो ये आपका बन गया 4 रूट 3 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 3। सेकेंड केस x इज इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6, तब भी आपका वैल्यू क्या आएगा 4 रूट 3 बाई 6। तो वहाँ से कितना आ गया 2 रूट 3 बाई 3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ पर आपको दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हमने उसके सामने जनरल इक्वेशन लिखी। जब आप इन दोनों को रिलेट करोगे तो कितना आ गया 2, b आ गया आपका -6 और c आ गया आपका 3। d आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे b² माइनस 4ac। b की वैल्यू आपको दे रखा है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 12। मतलब डी की वैल्यू क्या बन गई, ग्रेटर देन 0 बन गई। और अगर आपका डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मतलब रियल रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेचर लिखेंगे। आपको पता है कि जब आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पर आपका नेचर क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स। तो यहाँ पर हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी होल डिवाइडेड बाई 2a, माइनस और -6 प्लस माइनस रूट 12
होल डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा 12 अपॉन 4। तो x आ गया आपका 6 प्लस माइनस 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 2 बाहर √3 अपॉन 4। 2 आपने ऊपर से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3 प्लस माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 4। 2 ने इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर आपकी एक्स वैल्यू क्या बन गई 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। और यहाँ पर आपकी दो वैल्यू आ रही है आइदर 3 प्लस √3 बाई 2 या फिर 3 माइनस √3 बाई 2। तो इस करके इसके दो सोल्यूशन आ गए। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। यहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्टली गिवन है कि d बराबर 0 है, ये चीज़ आपको गिवन है। अब यहाँ पर हम इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि d किसके बराबर होगा b² माइनस 4ac बराबर 0। जो आपको इक्वेशन दे रखी है सबसे पहले हम उसको जनरल इक्वेशन से रिलेट करेंगे और a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर आपने इन दोनों को रिलेट किया तो a आपका कितना आ गया 2, b आ गया आपका k और c आ गया आपका 3। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको बनेगा k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर है 0। तो k² माइनस 4 2 जाए 8 3 जा 24 बराबर है 0। तो k² इज इक्वल टू 24। यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा रूट, और आपको पता है कि रूट ऑलवेज गिव टू वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आप और सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि 24 कैसे बना होगा 4 इंटू 6 और 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये आपका बन गया प्लस माइनस 2√6। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको दे रखा है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बिकॉज अभी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो kx आपका क्या होगा दोनों से मल्टीप्लाई, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर भी आपको गिवन है कि d बराबर 0 बिकॉज दे हैव इक्वल रूट्स। तो ये चीज़ आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमने जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसके सामने हमने जनरल इक्वेशन लिखी और a b c की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a आ गया आपका k, b आ गया आपका माइनस 2k और c आ गया आपका 6। अब इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे बिकॉज d आपका किसके बराबर होगा b² माइनस 4ac बराबर है 0। तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k इंटू 6 बराबर 0। 4k का स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। अगर आप ध्यान से रखोगे दोनों में आपका 4k कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। आइदर 4k बराबर 0 हो सकता है या फिर k माइनस 6 बराबर 0 हो सकता है। तो एक k की वैल्यू आ गई 0 और एक आ गई 6। बट ये दोनों आंसर सेटिस्फाई करे नहीं करे आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सपोज अगर हम k की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 इंटू 0 तो ये चीज़ हट जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये क्या क्वाड्रेटिक कहलाएगा, नो। तो जिस करके हम k की वैल्यू को 0 नहीं लेंगे तो जिस करके यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही आंसर बनेगा k बराबर 6। और ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जिसमें आपके 0 और 6 दोनों लाई कर रहे होंगे। तो इसलिए गलती से आपने वो क्वेश्चन को टिक नहीं करना है बिकॉज आपका यहाँ पर एक ही आंसर बनेगा k बराबर 6। अगर यहाँ पर k नहीं होता और k यहाँ पर होता और देन आपका k 0 और 6 आता देन आपके दोनों आंसर बन जाते। बट यहाँ पर आपका x² रिमूव हो रहा है जिस करके ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं बन पा रहा है, जिस करके हमने यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं ली। तो इसलिए ये भी आपने चेक करना है कि कभी भी आपका आंसर 0 या कुछ और आ जाए तो उसको आपने अपने गिवन इक्वेशन में पुटअप करके देखना है कि क्या वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। तो ये हो गया ना हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। कभी भी पेपर में इज इट पॉसिबल टू डिजाइन या इज इट पॉसिबल टू फाइंड द एजेस ऑफ फ्रेंड, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ लेना कि यहाँ पर आप नेचर ऑफ द रूट्स को यूज करोगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द ब्रेथ को आपने मान लिया x मीटर। तो जो हमारी लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर आपको लिखाया गया है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो मतलब ये हमारी क्या बन गई ट्वाइस 2x मीटर बन गई। अब यहाँ पर आपको दे रहा है कि एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर और लेंथ आपको दे रखा है 2x इंटू एक्स। तो ये आपका क्या बन गया 2x² बराबर है 800। 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो x² आपका कितना बन गया 400।
स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट, तो आपका बन गया +-20। और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक पॉजिटिव भी आ रही है नेगेटिव भी आ रही है, बट नेगेटिव हम लेते नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 20 बन गई। तो मतलब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मतलब यस, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगोग्राफ जिसमें हमारी लेंथ बन गई 2 × 20 40 मीटर और ब्रेथ आपकी बन गई 20 मीटर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो कई बार ऐसा केसेस भी अराइज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन वाज 48। यहाँ पर आपको दो फ्रेंड की एजेस का सम दे रखा है 20 years। तो यहाँ पर आपने लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो क्या बन गया हमारा 20 - x ईयर्स, बिकॉज दोनों की एजेस को मिलाकर 20 ईयर्स है। तो अगर एक x ईयर है तो दूसरा कितना होगा, 20 - x ईयर्स होगा। अब यहाँ पर बोला गया 4 years ago, 4 साल पहले, तो यहाँ पर हम कंडीशन बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे 4 years ago फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी। अगर x अभी है तो पहले 4 साल पहले कितनी होगी, x - 4 years। और सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी, 20 - x में से भी हम क्या करेंगे 4 को माइनस, तो आपका बन गया 16 - x ईयर्स। अब वो कहना चाह रहा है कि 4 साल पहले इन दोनों के एजेस का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 48। तो यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 4 16 - x बराबर है 48 के। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 16x - 64 - x² + 4x माइनस ऑफ 48 बराबर है 0। -x² एज इट इज प्लस 20x माइनस माइनस प्लस 112 बराबर है 0। माइनस आपने कॉमन लिया तो अंदर बच गया आपका x² -20x + 112 बराबर है 0। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से चेक करेंगे कि क्या हम इसके रियल रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले d निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे d बराबर है b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ पर है तो -20 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 112, तो 400 - 4 2 8 4 1 4 4 1 4। तो ये आपका बन गया -48, दैट मीन्स लेस देन 0। और अगर आपका d लेस देन 0 आए दैट मीन्स नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे नो नॉट पॉसिबल टू फाइंड द present age of both friends. Question number 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. यहाँ पर आपको दे रखा है perimeter of rectangular park is 80 meter and area of rectangular park is 400 meter square. सपोज आपने यहाँ पर लेंथ को मान लिया x और ब्रेथ को मान लिया आपने y। पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b, तो मतलब x + y बराबर है 80। 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो x + y कितना आ गया 40। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, तो x कितना आ गया 40 - y। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो xy = 400। यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुटअप कर दी जिससे हमारी पूरी इक्वेशन इन टर्म ऑफ वन वेरिएबल आ जाएगी। तो 40 - y ब्रैकेट y = 400, तो -y² + 40y = 400। तो इन दोनों को वहाँ लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा y² - 40y + 400 बराबर है 0। तो ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और पहले चेक करेंगे कि क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं, तभी हम कह सकते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल या फिर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हम d निकालेंगे b² - 4ac। अगर हम यहाँ पर देखें तो b के लिए कितनी है -40 का होल स्क्वायर, -40 ×
माइनस ऑफ 4 इंटू 400 इंटू 1, तो 1600 माइनस 1600, ये कितना आ गया 0। तो दैट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ और ब्रेथ। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ -40 प्लस माइनस √0 होल डिवाइडेड बाय 2। तो y कितना आ गया 20। अगर y 20 है तो x कितना निकलेगा, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस y था, तो x भी आपका कितना आ गया 20 मीटर। तो मतलब लेंथ भी आपकी 20 है और ब्रेथ भी आपकी 20 है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।